हेलो। गुरुदेव के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त एलेक्स जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आज का ये माहौल देखकर और भैया लोगों की जिज्ञासा देखकर मन में एक प्रश्न आया कि जिस घर में या जिस घर के लोगों को, नगर के लोगों को आपका आगमन करने का अवसर मिला और जिसकी कुटिया आपने पवित्र करी और वो तो चाह रहे हैं कि हमारे घर में स्वयं भगवान चलकर आया है, तो क्या इनका हम पूर्व भव का पुण्य माने या वर्तमान में इन्होंने एक महीने में जो भैया बोल रहे हैं इतना पुण्य प्रबल कर लिया कि आपके चरण उनके दरवाजे पर पड़े या घर में पड़े? कृपया संख्या का समाधान। और गुरुदेव, हम लोगों के सोच में तो ये है कि ये बहुत पुण्यवात्मा जीव है कि गुरुदेव उनके घर में रुके, या उनका पुण्य है कि क्या? नमोस्तु गुरु। श्री रामचंद्र जी वनवास में एक बार बैठे थे तो लक्ष्मण को थोड़ा सा उदास देखा, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा भैया के दुख देखकर, परेशानियां देख करके कैकेयी को कोसता था। तो रामचंद्र ने कहा कि ये हमेशा लखन तुम कैकेयी को कोसते रहते हो। बोले भैया हाँ, कोसते रहते। आपके कष्ट देखकर, जंगल के कष्ट देख करके लगता है कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। तो बोले तुम लक्ष्मण, तुम भूल में हो। मुझे कैकेयी ने वनवास नहीं दिया, मैं कैकेयी के कारण वनवास नहीं आया। कैकेयी की क्या औकात जो मुझे वनवास भेज देवे? कैकेयी की क्या औकात जो हमें वनवास भेज देवे? हमें तो जंगल में रहने वाले भक्तों के कारण से वनवास आया हूं, उनकी औकात के कारण। जगह जगह जब उनको भक्त लोग, कितने लोगों के लिए शबरी के प्रसंग में आया, बोले तुम समझ रहे हो मुझे कैकेयी ने वनवास दिया है, ये शबरी ने वनवास दिया है, इसका पुण्य था। अब वैसे तो ये बुरा नहीं सकती थी और हम राजगद्दी पे बैठ जाते तो वनवास का सवाल ही नहीं उठता। राजगद्दी पे बैठ जाते तो वनवास का सवाल नहीं था। और ये जंगल में रहने वाले छोटे व्यक्ति अयोध्या तक पहुंच नहीं पाते, ये अयोध्या तक पहुंच नहीं पाते और मैं राजा बन जाता तो वनवास में आ नहीं पाते। तो प्रकृति ने व्यवस्था बनाई, कैकेयी का दिमाग खराब तो करो, इनको राजगद्दी से वंचित करो और भक्तों का उद्धार करो। यही स्थिति हम लोगों की बनती है। तुम लोग समझते हो महावीर स्वामी ने पैदल चलने का मार्ग बना दिया, देखो कितना कष्ट होता है। गाड़ियों की कोई कमी है क्या? गाड़ियों की कोई कमी है क्या? स्वर्ग से देवता भी विमान लेके आ जाए। फिर तो महावीर स्वामी ने इतना कष्ट दिया, नंगे पैर चलते हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं। नहीं, ये महावीर स्वामी ने कष्ट नहीं दिया, ये रास्ते में रहने वाले जनता के पुण्य ने हमें कष्ट दिया है। और भक्तों के पुण्य से जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं माना जाता, वो तपस्या मानी जाती है, साधना मानी जाती है। भक्तों के निमित्त से, जैसे एक बेटे के निमित्त से माँ बाप को कष्ट होता है, उसको कष्ट की कोटि में नहीं लिया, क्योंकि वो किसके निमित्त से हो रहा है? बेटे के निमित्त। माँ बेटे को जन्म देती है, कष्ट होता है कि नहीं? लेकिन उसको कष्ट की कोटि में नहीं लिखा। ये माँ की साधना है, माँ की व्यवस्था है, माँ का ममत्व है, माँ का त्याग है कि उस संतान के लिए वो कष्ट उठा लेती है। ये कष्ट की कोटि में किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, ये माँ का त्याग है। ऐसे ही साधु संत जो विहार करते हैं और जहाँ जिनके निमित्त बनते हैं, ये हम लोगों का कष्ट नहीं है, ये कष्ट हम लोगों की तपस्या है। और इस तपस्या से कितने लोगों का रास्ते में उद्धार होता है, कितने लोगों का। यदि गाड़ी से जाते तो अशोकनगर से थूबंदी 35 मिनट, रोड नहीं था तो घंटा भर और अब रोड हो गया तो। लेकिन रास्ते की वर्णा है। यही तो भारत देश है।
भारत देश ने अपने साधु संतों को क्यों भौतिक सुविधाओं से वंचित रखा? क्यों? क्या भौतिक सुविधाओं का अभाव था? नहीं, कोई कमी नहीं थी। भौतिक सुविधाएं चारों तरफ भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ने साधु संतों से कहा, नहीं, तुम भौतिक सुविधाओं को नहीं अपनाना, क्योंकि तुम्हारे कारण से ना जाने कितने लोगों का उद्धार हो सकता है। रामचंद्र जी वनवास पैदल नहीं जाते, एक रथ साथ में चला जाता तो क्या बिगड़ता, बता दो। एक रथ रख लेते, 10-25 सैनिक और चले जाते, लेकिन नहीं, पैदल गए। पूरे वनवास में पैदल विहार किया, क्योंकि पैदल विहार में जो पृथ्वी का पावनपन होता है, जो साधु की एनर्जी धरती, जितने कदम रखता है साधु, उतने कदम की पृथ्वी में 100 साल की एनर्जी भर जाती है। जहां भगवान के कदम लग जाते हैं, हजारों साल के लिए वो स्थान ऊर्जा से भर जाता है। भारत देश में देखा ना, अपने भगवानों के जहां जन्म हुए हो, महावीर का, रामचंद्र जी का, वे स्थान आज तक क्यों पूछ रहे हो? कितने साल हो गए? लाखों साल हो गए। लाखों साल के बाद भी आज तुम वहां जाके पूछते हो, क्या मतलब है? वो तो जन्म भी ले गया, विहार भी करके निर्वाण को भी प्राप्त, लेकिन आज भी वो स्थान पे एनर्जी आज भी है। आज भी वो एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उस एनर्जी को आज भी पूज्यता दी जाती है। जहां निर्माण हो जाते लाखों वर्षों पहले भगवान को मोक्ष हो गया, लेकिन वो स्थान आज भी अपने लिए वंदनीय है, पूजनीय है। तो ये जो महान आत्माएं होती हैं, इनका हो रहा ऐसा होता है, ये स्वयं ही अपने आप को नहीं तपाते, इनके संपर्क में जो आ जाता है वो भी एनर्जी से भर जाता है, और वो एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक उस अध्यात्म की शक्ति भरी रहती है। और ये एक दिन सारा विश्व इस बात को मानेगा, क्योंकि विश्व कब मानेगा? हमारा भारत देश जब मानता है, पहले से मानता है कि ये शक्ति है, और विश्व जब मानेगा, तृतीय विश्व युद्ध जब होगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी है कि तृतीय विश्व आकाश से होगा, वैज्ञानिक शक्तियों से होगा, सारे मकान जायदाद सब बचे रहेंगे, मनुष्य मरेंगे, क्योंकि गैस से होगा, श्वास उससे होगा। उस समय तृतीय विश्व युद्ध में सारा विश्व तबाह होगा, सबसे कम हानि होगी तो भारत देश की होगी। और उसने लिखा है, उसने अपने उसमें कहा है कि उसका मूल कारण है भारत देश की संत परंपरा की शक्ति। जो आध्यात्मिक शक्ति भारत देश में लोगों में है, भारत देश की साधना में है, वो साधना उस समय काम आएगी जब सारा विश्व आकाश से जहर उगल रहा होगा और उसका प्रभाव सबसे कम भारत पे पड़ेगा, और उस समय सारा विश्व भारत को विश्व गुरु मानेगा। और नास्ट्रेडमस की प्राय अभी तक जितनी वाणियां हुई हैं, 99% उसकी वाणियां सफल हुई हैं। कुछ न सफल होने का मूल कारण है कि सफल तो वो भी हुई है, लेकिन उसने कोड में बोला है। कोड में बोलने से अपन उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाए। इंदिरा गांधी की भविष्यवाणी उसने 400 वर्ष पहले की थी, नाम नहीं लिया। उसने कहा इसी ढंग से देश का महान पद पर उसका अंगरक्षक ही उसका विनाश करेगा, और वो सब लोग अपन को मालूम ही हुआ। तो ये है, तो ये जो भारतीय संस्कृति में जो हमारी तपस्याएं, साधनाएं, ये मात्र स्वयोपकारी ही नहीं है, परोपकारी भी हैं। हमारा देश, हमारी संस्कृति यही कहती है, हम ही सुखी नहीं रहना है, हमारे संपर्क में आए वो भी सुखी होना चाहिए, जिसका नाम है जियो और जीने दो। ये क्या है? कितना बड़ा समाजवाद है
इससे बड़ा मंत्र क्या होगा कि तुम भी जियो और दुनिया को भी जीने दो।